Hi everyone, this is Radhika and welcome to Afterbooks. In this video, we will discuss the conversion of formic acid into acetic acid. So basically formic acid है क्या? HCOOH, इसको और क्या बोल सकते हैं? मीथेनोइक एसिड, बिकॉज यहाँ पे एक ही कार्बन एटम है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाली फैमिली के लिए हम यूज करते हैं द वर्ड ओइक एसिड. ठीक है, सो यहाँ पे हमने फॉर्मिक एसिड से बनाना क्या है? एसिटिक एसिड. व्हाट इज एसिटिक एसिड? CH3COOH, इसको और क्या बोलते हैं? विनेगर. और इसको क्या बोलते हैं? इथेनोइक एसिड, बिकॉज यहाँ पे वी हैव 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. ठीक है, सो स्टार्ट करना है फॉर्मिक एसिड से, फॉर्म करना है एसिटिक एसिड. सो बेसिकली अगेन हमें यहाँ पे 1 कार्बन एटम और ऐड करना है कार्बोक्सिलिक एसिड के होमोलोगस सीरीज के फैमिली में. सो अगेन वी आर असेंडिंग द कार्बन चेन इन दिस पर्टिकुलर कन्वर्जन. स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे हमने फॉर्मिक एसिड से स्टार्ट किया, सेम जैसे हमने पिछली वीडियो में इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस द रिएक्शन, वैसे ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे. फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन हमने की है विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. नाउ अगेन कैल्शियम लाइज अबव इन द रिएक्टिविटी सीरीज, सो हाइड्रोजन को उसकी जगह से डिस्प्लेस करेगा. ऑल्सो कैल्शियम की वैलेंसी है 2 बॉन्ड्स फॉर्म करने हैं इसने, तो इसको यहाँ पे जब हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस करेगा तो इसको यहाँ पे 2 COOH की यूनिट्स चाहिए होंगी. सो बेसिकली यहाँ पे ये फॉर्म क्या हो जाएगा? HCOOH से जब हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा, कैल्शियम उसको डिस्प्लेस करेगा, तो ये बन क्या जाएगा फिर? CaHCOO, या जिसको बोल सकते हैं COOH, ये बन जाएगा हमारे पास, जिसको बोलते हैं कैल्शियम फॉर्मेट. ठीक है, कैल्शियम फॉर्मेट तक हम यहाँ पे पहुंच गए हैं. अब अगर हम इसकी रिएक्शन खुद अगेन इसके साथ ही करवा दें, कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने इसकी रिएक्शन करवा दी अगेन इसी के साथ ही, तो यहाँ पे होगा क्या? सी, यहाँ से बन जाएगा HCHO, अगेन HCHO, तो हमारे पास बन गया क्या? HCHO. कितनी बार? 2 बार. एंड और क्या जाएगा साथ में? CaCO3, यहाँ से 2 O, यहाँ से 1 O, तो ये बन गया है CaCO3. अगेन यहाँ से बन जाएगा CaCO3. So CaCO3, that is calcium carbonate, is formed along with HCHO, which is known as what? Formaldehyde. So HCHO को कैसे लिख सकते हैं हम? ऐसे. अब इसकी हमने करनी है रिडक्शन, दैट इज यहाँ पे जो हमने हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल यूज किया है, ये प्रोवाइड करेगा 2 हाइड्रोजन्स. तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास, एक हाइड्रोजन कार्बन के पास, तो ये बन गया CH3OH, जिसको क्या बोलते हैं हम? मीथेनॉल. एक कार्बन एटम है. अब जब हमने इसकी Cl5 के साथ रिएक्शन करवाई, तो अगेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी. यहाँ से ये जो Cl है इस OH को डिस्प्लेस करेगा, बन क्या जाएगा? CH3Cl. साथ में क्या बनेगा? HCl, एंड साथ में बनेगा POCl3, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए और फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट को सेम रखने के लिए, विच इज +5 इन बोथ द केसेस. नाउ यहाँ पे हमने फॉर्म कर लिया है CH3Cl, दैट इज मिथाइल क्लोराइड. KCN के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो अगेन CN ने डिस्प्लेस कर देना है Cl को, तो ये बन जाना है CH3CN. अब CH3CN तक पहुंच चुके हैं. हमें पता है कि अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें एसिटिक एसिड मिलेगा. दिस इज CH3C ट्रिपल बॉन्ड N. ठीक है, अब जब हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं? सी, इन केस ऑफ वाटर वी नो वी हैव H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, एंड वी नो कि यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, तो जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो नाइट्रोजन पे आता जाएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आता जाएगा पॉजिटिव चार्ज. तो जब फर्स्ट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, नाइट्रोजन पे आया नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव को देंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या है? हाइड्रोजन. सो ये क्या बन जाएगा फिर? एक बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे नाइट्रोजन को दे देंगे हाइड्रोजन. फिर कार्बन के साथ कौन चला जाएगा? OH, बिकॉज कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव को दे देंगे नेगेटिव वाला OH. ठीक है, अब अगेन ये जो सेकेंड वाला बॉन्ड है ये भी ऐसे ही, इसके इलेक्ट्रॉन्स भी नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा डिस्प्लेस होंगे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण. तो फिर अगेन नाइट्रोजन पे आएगा हाइड्रोजन और कार्बन पे आ जाएगा अगेन OH.
अगेन ये वाला जो थर्ड वाला भी बॉन्ड है ऐसे ही ब्रेक कर जाएगा और नाइट्रोजन के पास आ जाएगा हाइड्रोजन और कार्बन के पास आ जाएगा OH। सो यहाँ से तो बन गया है NH3, अमोनिया यहाँ से बन गया। और यहाँ से क्या बना है, एक कार्बन जिसके पास 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं और एक कार्बन के पास इतने हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट हो नहीं सकते। तो क्या होगा, यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ से एलिमिनेट हो गया है वाटर, तो ये बचा क्या, CH3COOH। तो ये बन गया है क्या देन, एसिटिक एसिड, जो हमें यहाँ पे बनाना था। सेकेंड मेथड यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगेन जैसे लास्ट केस में किया था वैसे ही इस केस में करेंगे। फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन करवाई विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ने डिस्प्लेस कर दिया तो कैल्शियम फॉर्मेट बन गया। ठीक है, अब जब यहाँ पे कैल्शियम फॉर्मेट बन गया है, अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएं विद कैल्शियम एसीटेट, तो पहले तो इन दोनों को लिख लेते हैं हम ओपन करके। तो ये होगा कैसे, दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट एंड दिस इज कैल्शियम एसीटेट। इन दोनों की जब रिएक्शन करवाएंगे, अब अगेन क्या होगा, यहां से निकल जाएगा CaCO3, अगेन यहां से CaCO3, तो बचा क्या, CH3CHO, CH3CHO, दैट इज बेसिकली यहाँ पे एसिटल्डिहाइड फॉर्म हो गया है along with CaCO3 which is known as calcium carbonate। नाउ एसिटल्डिहाइड फॉर्म हो गया, हमें पता है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होता है, एसिड, और उस एसिड में उतने ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं जितने की पेरेंट एल्डिहाइड में थे। सो एसिटल्डिहाइड यहाँ पे फॉर्म हुआ है, जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमारे पास एसिटिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सो बहुत ही आसान तरीका, शुरू किया फॉर्मिक एसिड से, पहुंच गए एसिटिक एसिड पे। डिस्कस करते हैं थर्ड मेथड। नाउ यहाँ पे फर्स्ट टू केसेस की तरह ही पहले फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन करवाई विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम फॉर्मेट ऑब्टेन हो गया। अब जैसे हमने फर्स्ट केस में किया था, इसी कैल्शियम फॉर्मेट की रिएक्शन इसी के साथ जब करवा देंगे तो क्या ऑब्टेन हो गया था हमें वहां पे, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड ऑब्टेन हुआ और साथ में CaCO3 ऑब्टेन हुआ। यहाँ तक तो फर्स्ट केस की तरह बिल्कुल सेम है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हम ओपन करके लिख लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड को, एंड इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं विद CH3MgX विच इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में होता क्या है, कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अगेन फॉर्मल्डिहाइड के केस में जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे ऊपर आएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन के पॉजिटिव को ये नेगेटिव दे देंगे और ऑक्सीजन के नेगेटिव को ये पॉजिटिव दे देंगे, तो ये बन क्या जाएगा, इस CH2 के साथ जाके जुड़ गया ये CH3, सो ये बन क्या गया है, CH2 CH3, और इस O के साथ जुड़ गया यहाँ से MgX पॉजिटिव, तो ये बन गया यहाँ से MgX। हाइड्रोलिसिस करेंगे, अगेन वाटर के पास H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, और यहाँ पे क्या है, इस वाले केस में क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव, तो अगेन पॉजिटिव को नेगेटिव दे देंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव दे देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, O के साथ जाके जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, सो ये बन जाएगा यहाँ पे OH, और Mg के पास कौन जाएगा, ये OH, तो ये बन जाएगा MgOHX। ठीक है, यहाँ तक फॉर्म हो गया। अब ये जो फॉर्म हुआ है ये है क्या, CH3CH2OH, जिसको क्या बोलते हैं, इथेनॉल। अब नाउ इथेनॉल इज अ प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होता है एल्डिहाइड और सेकंड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होता है एसिड। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देंगे जो इसको कन्वर्ट कर देगा सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड तक, तो आगे फर्दर ऑक्सीडेशन करवा के हम इसको एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ क्या कर सकते हैं कि यहीं पे ही हम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दें तो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल एसिड में। सो यहाँ पे हम दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, मेनली हमने यहाँ पे करना क्या है, ऑक्सीडेशन करनी है। ठीक है, सो इथेनॉल विल गेट कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड which is also known as acetic acid. So in this video we have discussed three methods of conversion of formic acid into acetic acid.
इस पर्टिकुलर कंटेंट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।